और एक बार फिर जिक्र करेंगे PP7 रावलपिंडी के नताइज के हवाले से। असद उमर का ये कहना है कि यहाँ के नताइज रोके जा रहे हैं, आखिरी वक्त में नताइज के साथ छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं देंगे। हमारी टीमें इन पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद है जहाँ पर नताइज को रोका गया है। रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में भी हमारी टीम मौजूद रहेगी। आखिरी गेंद तक तवज्जो मरकूज रखनी है और नतीजा लेकर उठना है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरओ ऑफिस के बाहर बाबर मलिक। बताइएगा आपके पास क्या इतलात आ रही हैं? देखिए, 32 पोलिंग स्टेशन के नताइज रोके गए हैं। 8:30 बजे तक तवातर के साथ नताइज आते रहे हैं। फिर अचानक जब नताइज कर्नल शबीर अवान की बरतरी आती रही उस वक्त तो ठीक था, लेकिन एकदम से नताइज आना रुके, पहले रुके हुए फिर आहिस्ता आहिस्ता अब सूरत हाल ये है कि नताइज 32 पोलिंग स्टेशन के रुक गए हैं। 5000 की जो दावा कर रहे हैं कि उनकी बरतरी थी वो कम होकर 1000 1500 तक रह गई और उनके भी नताइज नहीं आ रहे। पुलिस की जानिब से यह कहा गया कि तमाम नताइज, तमाम बैलेट पेपर वो DRO के ऑफिस में बहिफाजत नताइज समेत पहुँचा गए हैं। यहाँ पे इस सारी सूरत हाल के ऊपर PTI की मरकजी क़यादत RO ऑफिस में आई है, जिसमें बाबर अवान है, सदाकत अली अब्बासी हैं, फयाजुल हसन चौहान है और उम्मीदवार कर्नल शबीर अवान, गुलाम मुर्तज़ा सत्ती समेत जो दीगर वासिक कयूम अब्बासी ये यहाँ पे मौजूद हैं, कहूटा से, कलर से और रावलपिंडी से। इन्होंने यहाँ पे बात करने की कोशिश की। RTS सिस्टम के बारे में बताया कि ये बैठ गया, अब ख़राब है, अपडेट नहीं दे रहा, स्लो है। तमाम नताइज मौसूल होने के बाद RO ऑफिस के बाहर इस वक्त एहतजाज हो रहा है। PTI के कारकुन जो है भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मरकजी क़यादत जिसमें बाबर अवान और दीगर इनके रहनुमा शामिल थे वो बाहर गए हैं और उनको कूल करने की कोशिश की, लेकिन कारकुनों की जानिब से ये कहा गया है कि उनका एहतजाज नताइज वसूल होने तक जारी रहेगा। नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। जब हमारी जीत यकीनी थी उसके बाद सिस्टम स्लो किया गया, उसके बाद ये इल्ज़ामात लगाए हैं, उनका कहा कि RTS सिस्टम को बैठाया गया है और अब किसी सूरत भी PTI की मरकजी क़यादत जो यहाँ पे आई और किसी सूरत भी आखिरी लम्हात में नताइज तब्दील नहीं होने देंगे। DRO का उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि DRO यहाँ पे नहीं आ सकते। DRO का कोई काम नहीं है कि वो आएँ, लेकिन अगर आए हैं तो बंद दरवाजे करके वो असर अंदाज हो रहे हैं नताइज पर। यूँ एक बड़ा सवालिया निशान उठाया है कि दीगर जो यहाँ पे बाई इलेक्शन हुए, ज़मनी इलेक्शन हुए, वहाँ के नताइज आ गए हैं, लेकिन PP7 के नताइज रोके गए। और उनका अगर इनसे बात करें इलेक्शन कमीशन वालों से, रिटर्निंग ऑफिसर से, कहते हैं RTS सिस्टम स्लो है, ख़राब है। तो ये स्लो ख़राब आखिरी लम्हात में हुआ है उनका कि सुबह ये नताइज तब्दील करेंगे, हमें अभी नताइज चाहिए, जब तक नहीं आएंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जी। और बाबर, साथ में ये भी बताइएगा कि जहाँ जहाँ नून लीग हारी वहाँ हमने उनके कैंप ऑफिस में वीरानी देखी, यहाँ पे भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनके हिमायती कहाँ हैं? नहीं, नून लीग का तो हमने यहाँ पे RO के ऑफिस के अंदर और बाहर कोई कारकुन नहीं देखा। और इससे पहले जब नताइज आना शुरू हुए तो जो PTI का मरकजी दफ्तर था कलर सईदा में, वहाँ पे कारकुन जश्न मनाते रहे नताइज जब तक आते रहे। उसके साथ साथ यहाँ भी देख लें कि मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार था राजा सगीर, वो अपनी ही यूनियन कौंसिल के तमाम 8 के 8 मटोर, यूनियन कौंसिल 8 मटोर, 8 के 8 पोलिंग स्टेशन से हार गया। अगर वो वहाँ पे हारा तो उसके नताइज PTI की क़यादत कहता है कि पूरे इस हल्के पे उसी तरह असरअंदाज होंगे, लेकिन उनकी यकीनी जीत को हार में तब्दील करने के लिए, नताइज पे असरअंदाज होने के लिए RTS सिस्टम का आसरा लिया जा रहा है, सहारा लिया जा रहा है। मुबैना तौर पर नताइज तब्दील किए जा रहे हैं और पुलिस की जानिब से भी एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि वो तमाम नताइज 266 पोलिंग स्टेशन के बैलेट पेपर्स और फॉर्म 45 समेत तमाम तर सामान जो है बहिफाजत DRO के ऑफिस में पहुंचा चुके हैं और उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। यूँ बाबर अवान की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई कि अगर पुलिस बहिफाजत पहुंचा सकती है तो नताइज दें हमें। 32 पोलिंग स्टेशन के या मजमूई तौर पर अब तक जितने भी नताइज आए हैं दे दें, उनका उम्मीदवार भी बैठाएँ, हमारा उम्मीदवार भी बैठाएँ, ओपनली इस काउंटिंग करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। DRO का क्या काम है कि दफातर बंद करके वहाँ पे फैसले करे। वो ये कह रहे हैं कि यकीनी तौर पर वो
اثر انداز ہونے کے لیے آئے ہیں، نتائج تبدیل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ بالکل، اور کمپیریٹیولی کہا جاتا ہے کہ پنڈی میں ایڈوانس صورتحال ہوگی، لیا، مظفر گڑھ، لودھرا یہاں سے نتائج آ گئے ہیں، مکمل نتائج آ گئے ہیں، مگر پنڈی کے 32 پولنگ اسٹیشن سے ابھی تک کوئی نتائج موصول نہیں ہوئے ہیں، وہاں پر احتجاج جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا بہت شکریہ بابر آپ کا۔